नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज का जो वीडियो लेक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का है। जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए और नीट के बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे बूस्टर कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मोल कंसेप्ट चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन करें, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। आइए नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन एट एनटीपी। यहाँ पर एट एनटीपी ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला जानते होंगे। यहाँ पर ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3 होता है, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 3। एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब जहां भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर एटॉमिसिटी, और यहाँ पर हमने यहाँ पर सब्सटेंस ले लिए हैं, सब्सटेंस। तो सब्सटेंसेज होंगे, एटॉमिसिटी होगी। तो सबसे पहले मैं सोडियम की एटॉमिसिटी बताना चाहूंगा। सोडियम एक एटम से बना है, एक होगा। पोटासियम 1, कैल्शियम 1 है एटॉमिसिटी। और आगे चलते हैं, आप O3 में आइए। O3 में ये कितने एटम से मिलकर बना है? 3 एटम्स से। तो क्या है कि O3 का मतलब होता है O प्लस O प्लस O। 3 एटम मिले तो O3 बना मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ एटम कितना है? 3। तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसी टाइप से P4 का कोई एटॉमिसिटी अगर पूछता है तो 4 होगा, क्योंकि P4 बना है P प्लस P प्लस P प्लस P एटम से, तब जाके P4 हुआ है। आप एसेट का एटॉमिसिटी चेक करेंगे। यहाँ पर आप एसेट में देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि S प्लस S प्लस S प्लस S प्लस S प्लस S प्लस यहाँ पर S, यहाँ पर 4 और 4, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एटॉमिसिटी होता है, नंबर ऑफ एटम्स। हेटेरो के केस में जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एटॉमिसिटी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। देखिए यह बना है H एटम प्लस फ्लोरीन एटम से, तो 2 एटम्स हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। आप H2O को देखिए, H2O बना है हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन एटम से, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। और लास्ट में H2SO4 को भी चेक करते हैं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। तो H2SO4 जो बना हुआ है H प्लस H से प्लस S से प्लस O प्लस O प्लस O और प्लस O से, यहाँ 4, यहाँ पर कितना है? 4, 5, 6, 7। तो एटॉमिसिटी इसकी 7 होगी। इस टाइप से आप एटॉमिसिटी समझ गए होंगे। तो वो ओजोन की जो एटॉमिसिटी है यहाँ पर वो कितना है? 3 है। अब आइए आगे चलते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आप बेहतर समझे रहेंगे तो आगे इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन एट एनटीपी। तो यहाँ पर फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स in given mass of substance। given mass of substance अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो क्या होगा? given mass of substance in ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर देखेंगे कि जो ओजोन है वो क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे वो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, ओजोन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एटॉमिसिटी से। इस आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से। तो इस तरीके से हम लोगों का फॉर्मूला तैयार है। 48 ग्राम को ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3। देखिए O3 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 प्लस 16 प्लस 16 तो कितना होगा? 48 ग्राम। यहाँ पर भी 48 ग्राम आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पर? एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की यहाँ पर 3 है, एटॉमिसिटी यहाँ पर ओजोन की 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 है। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लेंगे n इंटू 10 टू द पावर 10 के टर्म में, तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से हमारा आंसर निकल चुका है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो एवोगैड्रो लॉ पर है, एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस।
तो इस तरह से एवोगैड्रो ने जो गैसों के लिए जो नियम बताए V वैल्यूज n, गैसों के समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्याएं क्या होती है, समान होती है, जब ताप और दाब नियत हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एयर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समान ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसों के जो समान आयतन होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो 1 लीटर O2 गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स 1 लीटर N2 गैस में होंगे, अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक उसी तरह से आप समझिए जिस तरीके से एक दर्जन ये कलेक्शन ऑफ 12 सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, 12 एक ही प्रकार के वस्तुओं का संग्रह जब हम करते हैं उसे एक दर्जन कहा जाता है। ठीक उसी तरह एक मोल का मतलब है 6 में मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 ऑब्जेक्ट्स। दुनिया का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर उसको आप जमा करते हैं उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 6.022 into 10 to the power 23, उसको एक मोल कहेंगे। लेकिन इसका यूज जो किया जाता है हमारी केमिस्ट्री में वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कन्वेंशन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। V वैल्यूज n बिल्कुल आसान है। आपने एक बर्तन में ऑक्सीजन लिया और एक में नाइट्रोजन लिया, तीसरे में जो मन है कोई गैस ले लीजिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है और उसका वॉल्यूम अगर 1-1 लीटर ही लिया है तो याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें क्या होंगे, सेम होंगे। मैं थोड़ा और समझाता हूं आंसर देने से पहले। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, आपने 3 कंटेनर लिया है, 3 जार लिया है और तीनों जार का नाम रख देते हैं हम लोग, है ना। ये ए रखते हैं, बी रखते हैं और सी। अब इसमें अगर आपका मन करे तो आप O2 ले लीजिए, यहां पर N2 ले लीजिए और यहां पर CO2 ले लीजिए। अगर वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम ऑफ O2 1 लीटर हुआ, अगर वॉल्यूम ऑफ N2 भी 1 लीटर है और वॉल्यूम ऑफ CO2 भी 1 लीटर है तो याद रखिएगा यहां क्या है, सबका वॉल्यूम सेम है। ओके, वॉल्यूम सेम है, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सबका क्या होगा, सेम होगा। ये समझने की जरूरत है। ओके, इस तरीके से यही एवोगैड्रो लॉ कहता है एट कांस्टेंट T एंड P, एट कांस्टेंट T एंड P टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बड़ा आसान सवाल है। नाउ हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by 1 mole of O2 and 1 mole of O3 in identical condition? Now from Avogadro's law of gases at constant temperature and pressure, if V1 is equal to V2 then N1 is equal to क्या होगा, N2। अब यहां पर 2 गैस दिया हुआ है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से यहां पर नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 1 मोल और 1 मोल। तो यहां पर N1 और N2 अगर सेम है तो V1 और V2 क्या होगा, सेम है। इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 बाई N2। इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3। ये कितना है, 1:1। स्पेस लगा करके आंसर होगा 1:1। यहां पर 1:1, 1:1 का रेशियो है किसका, O2 एंड O3 का। इस प्रकार ये 1:1 हमारा आंसर होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम आयन पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन ग्राम मॉलिक्यूल पे बनेगा। आइए सबसे पहले रीड करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल ऑफ CaCO3 इन ग्राम। तो यहां पर आंसर लिखने के लिए कहता है 5 मोल CaCO3 ग्राम में कितना होगा। हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं कि मास ऑफ 1
मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। इसका मतलब ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल इन ग्राम। और 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में एक बार देखेंगे CaCO3 कितना दिया हुआ है, तो एक CO3 ये 1 मोल है, और 1 मोल जो है इसके लिए हम निकालेंगे इसका मास। तो कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को सम करेंगे। कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, इसका भी 16 है और इसका भी 16 होगा। सम करेंगे 100 ग्राम आएगा। तो 100 ग्राम जो आप देख रहे हैं, ये 100 ग्राम जो निकला, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। और 1 मोल के लिए मोलर मास होगा, उसके लिए यूनिट हम लोग ग्राम पर मोल ले लेंगे। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मास ऑफ 1 mole of CaCO3 is 100 gram. Therefore, mass of 5 moles of CaCO3 is 5 into 100 gram means 500 gram. इस तरह से 500 ग्राम आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट एनटीपी। क्वेश्चन नंबर 4 में स्पष्ट कहता है कि गैस का वॉल्यूम निकालिए जब दिया गया वेपर डेंसिटी गैस का 11.2 है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 into वेपर डेंसिटी। फिर आगे हम लोग को जो वॉल्यूम निकालना है, निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना होगा, मोलर वॉल्यूम निकल जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी 11.2 है, 22.4 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर मोलर मास के टर्म में 22.4 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ये क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। अब इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना होगा। तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ गैस इन ग्राम, डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ गैस इन ग्राम पर मोल। इस तरीके से गिवन मास कितना है 11.2 ग्राम, और उसको डिवाइड करेंगे 22.4 ग्राम पर मोल से। तो इस तरीके से 1/2 हाफ मोल यहाँ पे आ जाएगा। और तो वॉल्यूम ऑफ गैस को निकालने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखिए दिया हुआ है, कैलकुलेट किया है हमने, कितना है हाफ, और मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी 22.4 लीटर। जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11.2। सो 11.2 लीटर हमारा होगा, वो आंसर होगा यहाँ पे दिया हुआ है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ Na2CO3 10H2। दिए गए मॉलिक्यूल का 0.2 मोल है। 0.2 मोल जब ये दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो फॉर्मूला है, फ्रॉम फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मोल ऑफ molecule is equal to number of moles of molecule
into Na Avogadro number into atomicity. Number of oxygen atoms in 0.2 mole of Na2CO3 10H2O. तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2 देंगे। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 एंड मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन एटम यहाँ पर एटॉमिसिटी कितना होता है Na2CO3 यहाँ पर 10H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 10O एटम और यहाँ पर कितना है 3O एटम। इसका सम करेंगे तो यहाँ पर 3 और प्लस 10 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है, यहाँ पर 10 और प्लस 3 13। ओके, ऑक्सीजन एटम्स को कैलकुलेट करेंगे तो 1.56 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of CuSO4 contained in 100 ml of 1 mole per liter CuSO4 solution. Also find the number of sulfate ion in it. यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो सल्फेट आयन बाद में निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ जो है यहाँ पर मोल्स देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ऑफ CuSO4 कंटेंट 100 ml। तो यहाँ पर मोलरिटी कितना दिया हुआ है, मोलरिटी जो दिया हुआ है 1 कैपिटल है, इसका मतलब होता है 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब कितना होता है 1 मोल पर लीटर। इसका होता है 1 मोल पर लीटर। अब यहाँ पर जब वॉल्यूम निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम कितना है 100, तो वॉल्यूम जब फाइंड करेंगे तो 100 ml है, तो 100 ml यहाँ पे लिखा और 100 ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ml से डिवाइड करेंगे। अब ये हो जाएगा 1/10 लीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर। जब 0.1 लीटर हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4 अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, दिए गए डेटा के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला है मोलरिटी मोल बाई लीटर इनटू मल्टीप्लाइड बाई क्या है वॉल्यूम जो लीटर में है। अब देखिए क्या यूनिट्स कैंसिल नहीं होते, लेकिन वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना। और क्या रहा है नंबर, यहाँ पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोलरिटी कहाँ से लेंगे, मोलरिटी है 1 मोल पर लीटर और मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम कितना है 0.1 लीटर। अब रिजल्ट क्या रहा है 0.1। ये 0 पॉइंट क्या हमने निकाला 0.1 मोल निकाला है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4 आ चुका है। यहाँ पे आंसर देखिए 0.1 है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन इट। सल्फेट आयन कितना होगा, नंबर ऑफ सल्फेट आयन, तो नंबर ऑफ नाउ अब यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फेट आयंस निकालने के लिए हम लोग इन 0.1 मोल में 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सल्फेट आयंस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 आएगा। अब यहाँ पर 23 के टर्म में ले जाएंगे तो लेफ्ट डेसिमल को लाएंगे तो ये पावर इंक्रीज करेगा 0.6022 इंटू 10 टू द पावर 23 सल्फेट आयंस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आंसर मिल चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे बेस्ड है। आप ये समझिए कि न्यूक्लियॉन्स होता क्या है। न्यूक्लियॉन्स किसी एटम का वह पार्ट है या किसी एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस का वह पार्ट जहां टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसी को निकालना है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। यहाँ पर कार्बन 12 का, वैसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है वो 12 ग्राम प्रेजेंट है।
उसमें कहा था न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए। ये बहुत आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आंसर करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 कार्बन इन 12 ग्राम। गिवन मास कितना है? 12 ग्राम है। और एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन कितना है? 12 ग्राम है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, ये कैंसिल होगा और कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकलता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता क्या है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो मास नंबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है कार्बन का देखिए 12 है, तो यहाँ न्यूक्लियॉन्स 12 ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन 12 ग्राम में कितने होंगे ये पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर एटम, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरीके से पर एटम में जो हम लोगों को न्यूक्लियस होता है वो उसके मास नंबर के इक्वल होता है। न्यूक्लियस हमने बताया है मास नंबर के इक्वल होता है, तो मास नंबर 12 होगा तो 12 ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने न्यूक्लियस को, यही इसका आंसर हुआ। आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर ले सकते हैं और आंसर मिल चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 का था फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। अब कार्बन 14 में देख लेंगे दोनों केस। पहले क्या है, आंसर करेंगे यहाँ पर केस 1, क्वेश्चन 1 का आंसर करेंगे। पहले यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। सबसे पहले कार्बन को देखिए 614 वाला है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जब निकालने होंगे तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 8 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 8 निकला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8। ये किसके लिए है? कार्बन 14 के लिए। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या है, गिवन मास क्या है? 7 मिलीग्राम। सबसे पहले 7 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 7 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम हो जाएगा। और इस तरीके से 7 मिलीग्राम बदल चुका है। अब 7 मिलीग्राम में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि 7 इंटू 10 टू द पावर -3 हमको ग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मिलीग्राम ग्राम में बदल चुका है। और गिवन मास और डिवाइड इसे किसको करेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो यहाँ पर एक कार्बन का 14 है तो 14 ग्राम से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, क्योंकि नंबर ऑफ हम लोग न्यूट्रॉन्स निकालना है। अब इसको न्यूट्रॉन्स कितना है? 8 है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कंडीशन से पूरा एकदम इक्वेशन रेडी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 या 14 होता है 1/2। अब यहाँ जो सीन क्रिएट हो रहा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो आ रहा है ये 2 से 2 4 जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो है 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 का पावर -3। अब एडजस्ट करेंगे यहाँ पर तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 और 24 हो जाएगा इंटू 10 का पावर 20। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 जो है यहाँ पे आ चुका है। आंसर देखिए मैच करवाइए, आंसर मैच कर चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम पूछ रहा है ना। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे। अब टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग यहाँ पर जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब कैलकुलेट कर लिया है तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन C14। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर टोटल जो है सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेंगे। तो नंबर ऑफ एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 AMU के बराबर। 1 AMU इसका वैल्यू क्या है? 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो AMU का जो वैल्यू आता है वो 1.6
6 इंटू 10⁻24 आता है, तो वो भी ग्राम में। तो इस तरीके से एमयू का वैल्यू भी आपको दे चुके हैं। तो क्या करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दिया गया जो नंबर ऑफ C14 एटम्स इंटू एक AMU का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख दिए हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन C14 कितना है 24.088 इंटू 10⁻20 इंटू एक AMU का वैल्यू कितना है 1/6.022 इंटू 10⁻23। जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 24.088 इंटू 10⁻20, और इसको जब इसका वैल्यू लेंगे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब जब रिजल्ट आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁻³ ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 0.004 ग्राम। और इस तरीके से ये आंसर हो गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का था हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट एनटीपी। यहाँ दिया है वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और ये होता है 10 क्यूब लीटर। 1 मीटर क्यूब हो सकता है 1000 लीटर, ये हमारा वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन में जाएंगे हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन, नंबर ऑफ moles of gas at NTP in given volume of gas is equal to होता है volume of given volume of gas in लीटर और डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर पर मोल। और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000 लीटर, तो 1000 लीटर को डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर पर मोल से, और इस तरीके से 44.6 मोल जो है वो आंसर आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर करेक्ट है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 मोलालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 ग्राम ऑफ साल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 30 इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर हम लोग मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करते हैं और यहाँ पर मोल बाय केजी लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। और यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम है और डिवाइड करेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो मोलर वेट के फॉर्म में है 30 ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ मॉलिक्यूलर वेट है लेकिन उसको मोलर वेट के रूप में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको 250 है तो मास ऑफ सॉल्यूशन 250 यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम में, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और ये टर्म केजी में बदल जाएगा। और इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 3 × 3 3 × 30 1/10 आ रहा है, और यहाँ पर 25 1 × 25 25 4 × 100। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/10 इंटू 4/1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/10 आता है, जिसका मतलब है यहाँ पर कि 0.4 क्या स्मॉल m और 0.4 मोल पर केजी। और इस तरीके से हम लोग 0.4 मोल पर केजी जो है निकाल चुके हैं, या 0.4 स्मॉल m। इस तरह से आंसर करेक्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।